बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती के पास एक युवक रहता था जिसका नाम अहिंसक था। नाम के अनुसार वो स्वभाव से शांत, बुद्धिमान और दयालु था। वो एक विद्वान आचार्य के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करता था और अपने गुरु की सेवा भी करता था। अहिंसक पढ़ाई में इतना कुशल था कि दूसरे विद्यार्थी उससे ईर्ष्या करने लगे। कुछ शिष्यों ने उसके बारे में गुरु के मन में गलत बातें भरनी शुरू कर दी। धीरे धीरे गुरु भी अहिंसक से नाराज हो गए। एक दिन गुरु ने उससे ऐसी दक्षिणा मांगी जिसे पूरा करना लगभग असंभव था। उसे 1000 मनुष्यों की उंगलियां लाने का आदेश दिया। गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मानने वाला अहिंसक जंगल में चला गया। वो राहगीरों को रोकने लगा और हिंसा करने लगा। वो मारे गए लोगों की उंगलियां इकट्ठी करके उनकी माला बनाता था। इसी कारण लोग उसे अंगुली माल कहने लगे। अब पूरे क्षेत्र में उसका भय फैल गया। लोग जंगल के रास्ते से गुजरने से डरने लगे। राजा भी उसे पकड़ने की तैयारी करने लगा। एक दिन भगवान बुद्ध उसी रास्ते से अकेले जा रहे थे। अंगुलीमाल ने उन्हें देखा और उनका पीछा करने लगा। अंगुलीमाल तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि वो बुद्ध के पास पहुंच ही नहीं पा रहा था। वो चिल्लाया, रुको! बुद्ध शांत भाव से चलते रहे और बोले, अंगुलीमाल, मैं रुक चुका हूं, तुम कब रुकोगे? ये सुनकर अंगुलीमाल हैरान रह गया। उसने पूछा, आप तो चल रहे हैं, फिर कहते हैं कि रुक गए हैं। बुद्ध ने कहा, मैंने हिंसा, द्वेष और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना छोड़ दिया है। तुम अभी भी हिंसा के रास्ते पर चल रहे हो, इसलिए वास्तव में तुम्हें रुकना है। बुद्ध के शांत और करुणामय शब्द अंगुलीमाल के हृदय को छू गए। उसे पहली बार अपने किए हुए अपराधों का एहसास हुआ। उसके भीतर पश्चाताप जाग उठा। वो बुद्ध के सामने झुक गया और बोला, मुझे अपने कर्मों पर बहुत पछतावा है। मुझे सही रास्ता दिखाइए। बुद्ध ने उसे करुणा और धर्म का मार्ग बताया। अंगुलीमाल ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और बुद्ध की शरण स्वीकार कर ली। जो व्यक्ति कभी लोगों के लिए भय का कारण था, वही अब भिक्षु बनकर शांत जीवन जीने लगा। लेकिन उसके पुराने कर्मों का प्रभाव तुरंत समाप्त नहीं हुआ। जब लोग उसे पहचानते तो कई लोग उसके साथ कठोर व्यवहार करते। वो सब कुछ धैर्यपूर्वक सहता और किसी से बदला नहीं लेता। धीरे धीरे उसके भीतर करुणा, संयम और शांति बढ़ती गई। बौद्ध परंपरा में अंगुलीमाल को बाद में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया गया जिसने अपने भयंकर जीवन को छोड़कर आध्यात्मिक परिवर्तन का मार्ग अपनाया।